हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ये 4th एपिसोड में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था 1 महीने पहले, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 जनवरी 2024 को अपने एक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 का कैपिटल डिप्लॉय करूंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी और मंथ ऑन मंथ हम उस कैपिटल को ग्रो करेंगे। 10,000 से 10 लाख कितनी जल्दी हम पहुंचा पाते हैं ये देखेंगे। पूरा इंटेंशन ये है कि 10,000 से 10 लाख कैपिटल पहुंचाते हुए हम स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा किस तरह से समझे। हमारे जो भी स्टॉक मार्केट को लेकर रिजर्वेशन है कि यहाँ से पैसे नहीं बनाया जा सकता, ये जो मिथ है ये मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। ना कि सिर्फ ब्रेक करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और ये कैपिटल जो सिर्फ और सिर्फ 10,000 को हम 10 लाख लेके जाएंगे, वो हाँ आप और हम साथ मिलके करें दोस्तों। शुरू करते हैं ये सीरीज का 4th एपिसोड से, जहां पे हमें कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम कोई चीज को ग्रो करना चाहते हैं जिंदगी में भी, तो कुछ डिसिप्लिन की जरूरत होती है हमें। जब हम अगर वेट लूज करना चाहते हैं तो हम एक तरीके का डाइट यूज करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन कल्टीवेट करेंगे तभी हम अपना वेट लूज कर पाएंगे या फिटनेस की तरफ हम ज्यादा फिट हो पाएंगे आने वाले टाइम में। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको पैसे बनाने हैं ना, तो कुछ चीजों का, कुछ रूल्स का आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा दोस्तों। और ये जो सीरीज बनाने का मेन इंटेंशन पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम कैपिटल ग्रो करें। कैपिटल तो सबको ग्रो करना है, लेकिन ये ग्रो करने में बहुत सारे लोग चूक इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते और रोज मार्केट में नया रूल लेके आते हैं और खुद का रूल रोज मार्केट में ब्रेक करते हैं। तो ये सीरीज शुरू करने से पहले इन रूल्स को ना आप ये जो एपिसोड है ना, इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, ये स्क्रीन का प्रिंट आउट ले लीजिए। और अगर आप मेरे साथ ये मुहिम में जुड़ रहे हैं तो आप जहां पे भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वहां पर, या फिर आप फोन में है तो आपका फोन में ये स्क्रीन किए, इसका वॉलपेपर बना के रख लीजिए या आप अपने दीवार में चिपका लीजिए, क्योंकि इन चीजों का हमें ध्यान रखना ही होगा। इन चीजों का ध्यान रखे बिना हम हमारा कैपिटल ग्रो नहीं कर सकते। इसका मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था 2nd और 3rd एपिसोड में, जहां पर मैंने 15,000 के कैपिटल को क्लोज टू 38 या 40,000 रुपीज तक मैं लेके चली गई थी सिर्फ 1 महीने में, और वो मैंने आपके साथ लाइव PNL शेयर भी किया है, वो 2nd या 3rd एपिसोड में, आप प्लीज जाकर देख लेना। तो वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था ये बताने के लिए कि ये पॉसिबल है, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये 10,000 का 10 लाख करेंगे ना, तो ये मैं रोज मंथ ऑन मंथ आपके साथ ये शेयर करूंगी, ये PNL आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत सारी चीजें हम साथ मिलकर सीखेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड से और समझने की कोशिश करते हैं हर एक एस्पेक्ट। और ये एस्पेक्ट्स को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही एस्पेक्ट्स आपका बेस है, आपका ग्राउंड है, और आपका जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, उतना ही आप मेरे साथ लंबे टाइम तक चल सकेंगे। मैं चाहती हूं कि आप में से हर कोई मेरे साथ एंड तक, जब तक हम वो 10 लाख पहुंचे नहीं ना, आप मेरे साथ जुड़े रहो और आप भी मेरे साथ वो पैसे कमाओ दोस्तों। ऐसे नहीं है कि मैं 10,000 का 20,000 कर रही हूँ, 20,000 का 40 कर रही हूँ, 1 लाख कर दिया और आप छूट गए, रेस में पीछे रह गए और आपने अपना 10,000 का नुकसान कर दिया। मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि ये सारा चीज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग एक पावर है। चलो ठीक है, कंपाउंडिंग से हमने कैपिटल मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन कई सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते नहीं है। ट्रेडिंग किस तरह से करना चाहिए, इन्वेस्टिंग किस तरह से करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनाना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, ये सारा सिंपल चीजें भी लोग नहीं जानते बिगनर लेवल पे। तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये सारा कुछ आप इस सीरीज में सीखेंगे। ये सीरीज बहुत लंबा चलने वाला है, बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई 30 डे चैलेंज नहीं है, ये कोई 60 डे चैलेंज नहीं है। देखिए, 30 डे चैलेंज तो मैं आपके साथ अभी लेके दिखा दूंगी कि 15,000 के कैपिटल को 30-40,000 करके मैं वैसे ही दिखा दूंगी, क्योंकि हो गया एक्सपीरियंस अभी उतना मार्केट में कि वो पॉसिबल है। लेकिन ये सीरीज जहां पे 10 का 10 लाख बनाना है ना, ये जो लाइव मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी ने किया हुआ है। ये कोशिश है दोस्तों, आप और मैं साथ में मिलके करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होगा ना दोस्तों,
उसी तरीके से उतना आपका साइकोलॉजी चेंज होगा। आज अगर आप 2 लॉट में काम कर रहे हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, कल आपको 10 लॉट में काम करना पड़ेगा, फिर 100 लॉट में काम करना पड़ेगा। वो तभी आपका साइकोलॉजी डेवलप होगा और तभी आपका कैपिटल मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं कि ये 10,000 का 10 लाख बनाते हुए क्या हम उतना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बना पाते हैं। और दोस्तों एक आपसे एक प्रॉमिस है कि अगर आप ये मुहिम में मेरे साथ जुड़ के इसको एंड तक आप कर पाए ना, तो 10 लाख तो आपका बन ही जाएगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही बनेगा। लेकिन जो आप सीखोगे ना साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। स्टॉक मार्केट में आप लंबे टाइम के लिए इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। सो शुरू करते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड से, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कई बार आपने सुना होगा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता क्या है। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब सिंपल चीज है कि जब मार्केट शुरू होता है तो हमें, जैसे 9:15 को आप लॉग इन करते हो, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, एक एक कैंडल जो 1-1 मिनट का ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, आपको ऐसे लगता है कि अगर ये वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, अरे मैं शायद आगे मेरे को ये वाला एंट्री मिलेगा नहीं, ये पर्टिकुलर प्रीमियम प्राइस मुझे 100 रुपए में मिल रहा है, आगे शायद मुझे बाद में 150 रुपए में मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, आपको डर लगता है कि यार मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा तो मैं महंगे में खरीदना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं अभी एंटर करता हूँ। आप 100 रुपए में खरीद ले 150 में खरीद लेते हो और फिर बाद में देखते हो कि वो 98 रुपीज में आ गया और आपका जो है पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना, ये आपको हटाना होगा। ये कैसे हटाना है, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैकआउट जोन इन द मार्केट, जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। और अगर आपने ये एपिसोड देखा है, देख रहे हो ना, तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी मानना, बहुत फॉर्चुनेट मानना। इस वीडियो को रिपीट मोड में देखना, ये आपके बहुत काम आएगा। ये वीडियो आज बनाने का मेरा इंटेंशन यही था कि पहले तो लास्ट डे ऑफ द ईयर था, तो आपको मेरे को एक और सीरीज तो आपके सामने लाना था ही, ये बताने के लिए कि किन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली आज का जो मार्केट था ना, उसने मेरा साथ दिया ये बताने के लिए। ब्लैकआउट जोन आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आज ही का मार्केट है 28 दिसंबर का, बैंक निफ्टी का। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ब्लैकआउट जोन का मतलब क्या होता है और ये आपको क्यों नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है, आज ही का चार्ट है, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए कल हमने जो डिस्कशन की थी, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप हमारे प्रेडिक्शन वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो दोस्तों। ये प्रेडिक्शन वीडियोस जो हमारे होते हैं ना, डे ऑन डे, जो एवरी सिंगल डे में पोस्ट करती हूँ, 95+ एक्यूरेसी के साथ चलते हैं। 1 महीना फॉलो करके देखिए, ना कि सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ये आपको हेल्प करेंगे, बट एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर भी आपको ये बना देगा। मंथ ऑन मंथ आप एक बढ़िया ROI जनरेट कर सकते हो हमारे लेवल्स, हमारे प्रेडिक्शंस को अगर आपने फॉलो किया तो। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपके साथ ये ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि आज हम गैप डाउन खुलेंगे। तो देखिए एग्जैक्टली हमारे ट्रेंड लाइन के वहीं पे मार्केट खुला है। देख रहे हैं आप, जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था, बस वहीं पे मार्केट खुला, ऊपर जाने की कोशिश की, जो एक फेक रैली था, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। और फिर यहाँ पर हमारा जो पहला जो मैंने आपके साथ सपोर्ट जोन डिस्कस किया था, वहां तक मार्केट आया, फिर ऊपर गया, नीचे नहीं आ पाया और फिर से हमारे ही ट्रेंड लाइन को जाके टच किया है, देखिए, और वहीं से एक रिवर्सल लिया है। तो अभी मैं आपको जो ब्लैकआउट जोन ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसका ध्यान से, अगर आपने हमें फॉलो किया होता तो आज भी आपने मोटा पैसा बनाया होगा दोस्तों। लेकिन काफी सारे लोगों ने, लेट मी टेल यू, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आज नुकसान किया है। लास्ट डे ऑफ द ईयर में भी कैपिटल आधा करके गए हैं, क्योंकि आज का मार्केट ही कुछ ऐसा था दोस्तों। तो मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहती हूँ ना, वो पॉइंट बताने के लिए मैंने आपके साथ ये वाला चार्ट शेयर किया है। इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए दोस्तों। देखिए ये वाले चार्ट में हम आपको, मैं निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर 1 मिनट, इसको मैं चेंज करती हूँ और इसमें मैं कॉल लगा देती हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट नीचे आया, गैप डाउन खुला, ठीक है। प्रीमियम का प्राइस देखिए, कॉल का प्राइस जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ यहाँ पे, और पुट का जो प्रीमियम है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं।
मार्केट कितना चॉपी मूवमेंट दे रहा था, आप देख रहे हैं मार्केट कितना चॉपी दे रहा है, और उसके बाद मार्केट एक ही कैंडल आ रहा है जिसमें मार्केट ने नीचे चला गया। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो आज का अगर आपने ट्रेडिंग देखा होगा ना, तो भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चॉपी मूव कर करके जा रहा था। देखिए ये पुट का चार्ट है, ठीक है, मार्केट भले हमारे डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अगर पुट का प्राइस आप देखेंगे तो कितना वोलेटिलिटी है, देख रहे हैं आप। ये मैं आपको बताना चाहती थी। इसमें होता है बहुत सारे लोगों का ब्लैक आउट जोन। होता क्या है ना दोस्तों, कि आपने एक ट्रेड ले लिया, मान लेते हैं कि आपने एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 335 का, ठीक है, आपने ट्रेड ले लिया ये सोच के कि आपका तो मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है, लेकिन वो 335 का आके 310 हो जाता है, और उसके बाद जाके वो 366 होता है। ज्यादा प्रीमियम बढ़ता नहीं है, फिर नीचे आ जाता है, और फिर आपके डायरेक्शन में इतना चला जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कहीं आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, एंटर किया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया मार्केट, आपने ले लिया ये सोच के कि मार्केट तो नेगेटिव नीचे ही जाने वाला है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा, मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस हिट किया, फिर आपने री एंटर किया, और मार्केट ने यहाँ पे आपने कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा, रिस्पेक्ट नहीं किया होगा, मार्केट उसको तोड़ के फिर से ऊपर चला गया। तो होता क्या है ना दोस्तों, कि आप पहला एक ट्रेड लेते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दूसरा ट्रेड लेते हो, वो भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। देखिए आपका डायरेक्शन सही था, मार्केट नीचे ही जाने वाला है, लेकिन आपका प्रीमियम जो है वो सही तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है, वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है, वो इस तरीके से नहीं जा रहा है जिस तरह से जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, और जब आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो आप क्या करते हो, अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हो। चलिए, ये तो आपने कई बार सुना होगा कि लॉस रिकवर करने की कोशिश में आप बहुत ज्यादा ट्रेड कर लेते हो, लेकिन होता क्या है ना, आप सिर्फ लॉस रिकवर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लेते हो। एक पॉइंट आता है, और ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, एक पॉइंट आता है जब मार्केट में आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हो, ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हो, एक हद के बाद 10, 20, कभी कभी 30, 40 ट्रेड, लोग 80 ट्रेड भी ले लेते हैं ना, 100 ट्रेड भी ले लेते हैं एक दिन में। ट्रस्ट में उतना लोग लेते हैं अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो, क्योंकि आपको वो लॉस रिकवर करना है। तो उसमें होता क्या है ना, कि आपका जो माइंडसेट है ना वो बिगड़ जाता है, वो इतने हद तक बिगड़ जाता है ना दोस्तों, कि आप एक पॉइंट के बाद 12, 12:30 के बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ट्रेड ले रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कभी फायदा हो रहा है, कभी नुकसान हो रहा है, कभी आपका ट्रेड पॉजिटिव हो रहा है, कभी आपका ट्रेड नेगेटिव हो रहा है, लेकिन आपका लॉस रिकवर नहीं हो रहा है। तो इस चक्कर में ना आपका एक जोन आ जाता है जहां आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, और जब वो दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना, तो आप पॉजिटिव ट्रेड भी, अगर आपका ट्रेड राइट भी है और वो गलत डायरेक्शन में थोड़ा भी जाता है ना, तो आप डर जाते हो, आप एग्जिट कर जाते हो, या फिर आपका ट्रेड सही है तो आप होल्ड नहीं कर पाते, या फिर एक टाइम ऐसे आता है कि आप ट्रेड ले लेते हो और सिर्फ स्क्रीन को देखते ही रहते हो, और आपका दिमाग पूरा खाली हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको करना ही नहीं है आगे कुछ। ये ब्लैकआउट जोन होता है दोस्तों मार्केट में, और स्पेशली जब आप एक नए ट्रेडर हैं तो होता ही है, जहां पे आप एक ट्रेड ले लेते हो और ये आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो बाय द एंड ऑफ द डे कि आपको इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। आपको बस मार्केट में आपका स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं है, वो नीचे आपके डायरेक्शन में जा भी नहीं रहा है, और वो नीचे की तरफ जाते रहे और अपना लॉस नहीं कट कर रहे हो, उस वक्त आप अपना होप छोड़ देते हो दोस्तों, कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर उठेगा, या फिर मुझे मेरा स्टॉप लॉस कट करना है। आपके अंदर से पूरा होप ही निकल जाता है, आप है ना पूरा, आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। ये होता है। तो जब आप इसको हम बोलते हैं ब्लैकआउट जोन इन द मार्केट। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ब्लैकआउट हो रहे हो, आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना दोस्तों, मार्केट से हट जाओ, लैपटॉप को बंद कर दो। अगर उस दिन के लिए आपका 10,000 का नुकसान हुआ है, 20,000, 50,000 जो भी नुकसान हुआ है, मार्केट से हट जाओ, एग्जिट कर दो, लैपटॉप बंद करो और चले जाओ, क्योंकि इसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा, तब भी आप सही ट्रेड डिसीजन नहीं ले पाओगे दोस्तों। तो ये हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना होगा। इनिशियली हमें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हमारा कैपिटल छोटा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ेगा, 1 लाख का 2 लाख होगा, 2 लाख का 4 होगा, फिर 10 होगा, तब हमें अपना साइकोलॉजी बड़ा चेंज, हम ये ब्लैकआउट जोन में नहीं फंस सकते, क्योंकि अगर हम ब्लैकआउट जोन में फंस गए ना,
हमारा डिसीजन मेकिंग पूरी तरीके से गलत हो जाएगा और हम जो इतने महीनों का मेहनत होगा ना, हमारा जो 10,000 को हमने 5 लाख बनाया है, वो एक ही दिन में वाइप आउट भी हो सकता है दोस्तों। सो इसका ध्यान आपको रखना होगा। तो ये था, ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में लोग नहीं बात करते, ज्यादातर लोग फोमो के बारे में बात करते हैं, स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई ब्लैकआउट जोन के बारे में बात नहीं करता है, जहां पे हम सही होते हुए भी, हमें मार्केट का डायरेक्शन पता होते हुए भी हम एक बहुत ही गलत डिसीजन लेते जाते हैं, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जो है चॉपी है। और बिकॉज ऑफ दिस चॉपी मूवमेंट हमारा एनालिसिस सही होने के बावजूद भी हमारा स्टॉप लॉस 3-4 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमारा कैपिटल लॉस हो जाता है। तो उस कैपिटल को रिकवर करने के चक्कर में हम गलत डिसीजन लेते जाते हैं और एक पॉइंट आता है कि हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे टाइम में आपको सबसे पहले करना यह है कि आपके सिस्टम को बंद कर देना है और आपको उस दिन को छोड़ देना है। देखिए 20 ट्रेडिंग डे तो मिनिमम होते ही है एक महीने में, तो वो 20 ट्रेडिंग डे में जरूरी नहीं है कि आप रोज ट्रेड करो। अगर आपको कंपाउंडिंग का पावर सही में जानना है ना, तो वो 15,000 का कैपिटल को भी जो मैंने 40,000 बनाया था ना, वो इसीलिए मैं बना पाई थी क्योंकि मैंने हर दिन ट्रेड नहीं किया था। कुछ दिन ऐसे थे जब मैंने ट्रेड नहीं किया था, तो वो आपको छोड़ना होगा। जैसे आज का जो दिन था वो वही था, भले आपका डायरेक्शन सही था लेकिन मार्केट में इतना ज्यादा डीके हो रहा था ना, उसके कारण आपका स्टॉप लॉस हंटिंग डे था। तो आपको ये भी समझना होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग डेज भी होते हैं, जहां पे मार्केट ट्रेडिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट में अप ट्रेंडिंग डे है, मार्केट में डाउन ट्रेंडिंग डे है, मार्केट में रेंज बाउंड डे है, उसी तरीके से मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग डेज भी होते हैं। तो वो हंटिंग डेज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस दिन मार्केट में आपका एनालिसिस, आपका मार्केट का डायरेक्शन सही होते हुए भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो ये ब्लैकआउट जोन को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग करेंगे तब। दूसरा, मार्केट जैसे शुरू होता है 9:15 को, मार्केट 9:15 को शुरू होता है, उसके बाद 9:20 को आप जाके ट्रेड नहीं करने वाले हो। हाँ, आप वेट करोगे। आप मार्केट भले अभी मान लेते हैं कि मार्केट इस तरह से जाने वाला है, ऐसा आपको लग रहा है, मार्केट कहीं यहाँ ओपन हुआ है, तो मार्केट ऊपर जाके एक बार रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, होता है ये। तो आपको सही ट्रेड का वेट करना होगा। आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे, आपको इतना रैली मिलता, लेकिन अगर आप यहाँ ट्रेड करोगे ना इस पॉइंट में, तो आपका स्टॉप लॉस भी कम रहेगा और आपका टारगेट भी आप लंबे टाइम तक कैरी कर सकते हो। तो आपको पूरे दिन में 9:15 से 3:15 बजे तक आपको एक अच्छे ट्रेड के लिए या 2 अच्छे ट्रेड के लिए रुकना होगा। जो ट्रेड आपको 20 रुपए का फायदा देता है, उसमें अगर आपको लगता है कि आज प्रीमियम जो है 70 से 80 पॉइंट बढ़ सकता है, तो आप 20 रुपए बढ़ने वाले प्रीमियम में आप नहीं कूदोगे। आप जो है वेट करोगे कि आपको जो बेटर ट्रेड मिल रहा है ना, उस दिन में जो बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, यहाँ से मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आएगी, ऐसा जो ट्रेड होगा ना वही आपको लेना है। और आपको बेसिकली आपको उस दिन का बेस्ट ट्रेड में ही आपको एंटर करना है। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, आपका टारगेट बहुत सॉलिड होगा और आपका कैपिटल डेफिनेटली आप उसी दिन मल्टीप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सो आपको क्या करना है, ब्लैकआउट को, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो सबसे पहला पॉइंट है, इसको हमें अवॉइड करना है, ब्लैकआउट जोन को अवॉइड करना है, वेट फॉर द बेस्ट ट्रेड। ठीक है, बेस्ट ट्रेड आपने ले लिया आपके हिसाब से, लेकिन उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको उस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना होगा। चलो ठीक है, एक और ट्रेड ले लिया, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको आपका 2 ट्रेड्स इन अ डे का रूल है। ठीक है, 2 ट्रेड्स इन अ डे आपका रूल है। 2 ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकल जाओ। और जो भी आपको लगता है आपका एनालिसिस है, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है कि ये मार्केट का सपोर्ट जोन है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है। आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर ये आपका मार्केट का सपोर्ट जोन है और ये आपका मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है, यहां तक मार्केट आ गया, मतलब आपके रेजिस्टेंस जोन तक आया, आपने यहां एंटर किया, आपने यहां एग्जिट भी करना है। आपने ये नहीं सोचना है कि मार्केट इसके बाद और ऊपर जाएगा।
मार्केट इसके बाद स्काई रॉकेट भी हो सकता है, वो आपका प्रॉब्लम है नहीं। आपको आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कन्विक्शन होना चाहिए। ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर आएगा तो मैंने एंटर करूंगी, मैंने एंटर किया, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा टारगेट ये है, तो ये ही होना चाहिए। इसके आगे अगर आप कैरी करने की कोशिश करोगे तो 10 में से 8 बार ये नीचे आ जाएगा और आपका कैपिटल आधा हो जाएगा या आपका प्रॉफिट आधा हो सकता है। तो ये आपको तभी आएगा, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग होगा, आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग होगा। सो ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना ही होगा अगर आपको आपका कैपिटल को मेरे साथ मिलके मल्टीप्लाई करना है तो दोस्तों। सो इसके लिए मैं आपके लिए आपसे कह रही हूँ कि ये 5 पॉइंट आप गांठ बांध के रख लीजिए, ये हमें बहुत काम आने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग में दोस्तों। तो आपके लिए मेरे पास, मैंने तो आपसे कहा कि मैं अपना कैपिटल आपके सामने ही मल्टीप्लाई करके आपके साथ शेयर करूंगी, सारे मेरे एक्सपीरियंसेस में आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान है दोस्तों। अगर आप इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मुहिम में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही ओनली मेंबर्स ग्रुप बनाया है मैंने टेलीग्राम में, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री दोस्तों, इसका कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको हमारे साथ धन या फायर्स में अकाउंट खोलना होगा, सिर्फ 10 ट्रेड्स लेने हैं, फिर चाहे वो आप 2 दिन में लीजिए, 5 दिन में लीजिए या 10 दिन में लीजिए, आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन जब भी आपने वो 10 ट्रेड्स ले लिए हैं, आप मुझे अपना आईडी और मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको OMG ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जो हमारा ओनली मेंबर्स ग्रुप है, FVT का OMG ग्रुप है, जहां पर मैं आपके साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जब भी मैं आपके कोई ट्रेड प्लेस कर रही हूं तो वो मैं क्यों प्लेस कर रही हूँ, उसका लॉजिक क्या है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ना सिर्फ ये नहीं, हर महीने हम मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का सीरीज बहुत लंबा चलने वाला है, तो हर महीने हम मिलेंगे दोस्तों और हम अपना जो एक्सपीरियंसेस है वो एक साथ मिलके शेयर करेंगे। आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे साथ वो ओपन फोरम में बात कर सकते हैं। मैं आपके साथ लाइव आऊंगी, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा वो। मैं यूट्यूब में आपके साथ लाइव आऊंगी और आप आपके डाउट्स मेरे साथ, क्वेरीज आपके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और ये ग्रुप का आपको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस है, 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, इसका कोई फीस नहीं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका ये OMG ग्रुप ज्वाइन करने का भी कोई फीस नहीं है और अकाउंट ओपनिंग फायर्स या धन में अगर आप करोगे तो वो तो एब्सोल्युटली फ्री है भी। और ये जो 10,000 रुपीज मैं खुद भी डिप्लॉय करने वाली हूँ, मैं अपना एक धन का अकाउंट है उसी में आपके सामने डिप्लॉय करके आपके साथ शेयर करूंगी। आईडी आप देख लेना, हर महीने मैं आपके साथ अपना PNL भी शेयर करूंगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो धन या फायर्स में अकाउंट ओपन कीजिए, 10 ट्रेड लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और देखिए कि हम ये 10,000 को 10 लाख कितनी जल्दी पहुंचा पाते हैं दोस्तों। तो इसका फायदा उठाइए दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, ये टोटली फ्री है दोस्तों। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। मे दिस ईयर बी प्रॉफिटेबल। जो ये मुहिम हमने शुरू किया है ना, जो इतना बढ़िया और इतना लंबा चलने वाला है ना दोस्तों, इसका आपको अंदाजा नहीं है कि आपको कहां से कहां तक पहुंचा देगा दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। मानती हूं कि आप में से कई सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे और हमारे साथ जुड़ना शुरू करेंगे ओनली मेंबर्स ग्रुप में, OMG, जी हाँ OMG ग्रुप में, जहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 10 लाख बनाएंगे दोस्तों। सो गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके दोस्तों।